रेव कॉइन का प्राइस $30 से गिर के सीधे $1 के ऊपर आ चुका है। बट 1 आवर चार्ट अगर आप इस कॉइन का देखते हैं तो वहां पे ये ब्रेकआउट करा हुआ है। क्या दोबारा से ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाने वाला है? प्राइस ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जा सकता है प्राइस? क्या दोबारा से रिकवर करके $30 के आसपास या $20 के आसपास हमें देखने को मिलेगा? आज मैं आपको इस कॉइन की सच्चाई बताऊंगा जो किसी ने आपके साथ शेयर नहीं करी होगी। साथ ही आपको समझाऊंगा कैसे आपको रेव कॉइन जैसे कॉइन्स को पहचानना है कि इस टाइप के कॉइन्स हमारे साथ स्कैम कर सकते हैं। भले ही आप मुझे सब्सक्राइब करो ना करो, बस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका बाहरी नुकसान ना हो एंड आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के यहाँ से निकल पाओ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से कि इतना बड़ा क्रैश ये कॉइन कैसे कर गया, जहाँ पे 28-29 डॉलर $30 तक प्राइस चला गया था, वहां सीधे $1 कैसे करके आ गया, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। तो इसके पीछे का मेजर रीजन था यहाँ पे पंप एंड डंप, जो बेसिकली बहुत सारे कॉइन्स में होता है एंड वेल्स के द्वारा करवाया जाता है। इसमें होता क्या है, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं मोटा पैसा लेते हैं, एक बड़ी सप्लाई किसी कॉइन की खरीद लेते हैं, उसके बाद उसका प्राइस को पंप करवाते हैं, प्राइस के अंदर बाइंग करते हैं, प्राइस लगातार ऊपर जाता है। जब रिटेलर उस कॉइन के अंदर एंटर करते हैं, वो अपना पैसा डालते हैं, देन वो अपनी सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर प्राइस सडनली क्रैश कर जाता है एंड जो बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बेसिकली रिटेलर्स होते हैं, वो उनकी लिक्विडिटी बन जाते हैं व्हील्स की। तो इस तरीके से ये मैनिपुलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन काम करती है। एंड जैसे ये रेव कॉइन के अंदर आप देख रहे हुआ है, ऐसे ही सेम कुछ रिवर कॉइन नाम का एक कॉइन है, उसके अंदर भी हो चुका है। इस कॉइन को आप देख सकते हो $80 तक ये गया था, लगभग $87 तक, एंड गिर के फिर आ चुका है $5-6 के ऊपर। अब ऐसे कॉइन्स को हमें पहचानना कैसे है, पहले वो सीख लो ताकि आगे आपके साथ स्कैम ना हो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेव कॉइन का भी क्या करना है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना। जैसे रेव कॉइन है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, जब आप कॉइन मार्केट के आपके ऊपर कोई भी कॉइन एंड ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे होल्डर्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर सिंपल से जाना है एंड आपको यहाँ पे चेक कर लेना है टॉप 10 होल्डर्स जो है उनके पास कितनी सप्लाई है। यहाँ पे आप देखो 92% सप्लाई टॉप 10 होल्डर्स के पास है, यानी कि ये 10 लोग जो हैं टॉप, यही कंट्रोल करने वाला है पूरी सप्लाई को। अगर ये चाहेंगे प्राइस पंप करे तो प्राइस पंप करेगा, ये डंप करवाना चाहेंगे तो प्राइस डंप कर जाएगा। यहाँ पे एक एक पर्सन के पास आप देख सकते हो 27% सप्लाई है। आप सोचो अगर इसने अभी 27% सप्लाई यहाँ पे सेल कर दी तो रेव कॉइन का प्राइस यहाँ से 27%, 28% तक एकदम से क्रैश कर जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट मैनिपुलेशन काम करती है। एंड रिवर कॉइन के अंदर भी आपको स्लिवर देखने को मिलेगा। होल्डर वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे, यहाँ पे देखो टॉप 10 के पास 89% सप्लाई है एंड उसमें से 1% एक बंदा जो है उसके पास तो 63% जो सप्लाई है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। सोचो उसने सेल कर दिया तो इस कॉइन का क्या हालत होगा। तो इस तरीके से जो कॉइन्स होते हैं जिनके होल्डर्स टॉप 10 होल्डर्स या टॉप 3 होल्डर्स के पास बहुत बड़ी सप्लाई होती है, ऐसे कॉइन से थोड़ा बचना चाहिए ना। वहीं दूसरी ओर मैं कोई अच्छा प्रोजेक्ट देखता हूँ, अच्छा कॉइन देखता हूँ, जैसे नियर प्रोटोकॉल को अगर मैं देखता हूँ जो कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टॉप 10 के पास कितनी सप्लाई है, ऑलमोस्ट 36%, बाकी 63% डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। एंड यहाँ सिर्फ एक पर्सन है जिसके पास 23% सप्लाई है, बाकी 4%, 3%, 1% हाइएस्ट हमें सप्लाई देखने को मिलती है। एंड अदर्स में जो रिटेल इन्वेस्टर आते हैं वो आते हैं जहाँ पे 63% सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। तो ये एक अच्छा एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। बट वहीं दूसरी ओर अगर आप रिवर कॉइन में देखोगे तो एक ही बंदे के पास यहाँ पे 63% सप्लाई पड़ी है। ये साफ तौर पे एक स्कैम कॉइन नजर आता है। एंड इसके साथ साथ टोकनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे अगर मैं रिवर कॉइन को देखता हूँ तो 100 मिलियन की यहाँ पे मैक्स सप्लाई है, जिसमें से 19.6 मिलियन यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर है, यानी कि 20% भी सर्कुलेशन के अंदर नहीं है। एंड रेव के अंदर भी सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, 1 बिलियन की मैक्स सप्लाई है, 1 बिलियन ही टोटल सप्लाई है एंड 248 बिलियन सर्कुलेटिंग में है, यानी कि 25% भी पूरे तरीके से यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर नहीं आया है। जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बाकी की सप्लाई अगर यहाँ पे आ जाए सर्कुलेशन के अंदर तो प्राइस तो वैसे ही डंप कर जाएगा। डेट्स वाई ये दो चीजें देख के आप कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ले सकते हो कि हाँ ये कॉइन जल्दी से डंप कर सकता है। पहला यहाँ पे कि सर्कुलेशन में कितनी सप्लाई है, एटलीस्ट 50% सप्लाई सर्कुलेशन में होना चाहिए एंड होल्डर्स जो है टॉप 10 के पास 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रेव जैसे कॉइन को कैसे पहचानना है। अभी फिलहाल बात करते हैं क्या ये रिकवरी कर सकता है, कहां तक ये जा सकता है अगर रिकवर करता है तो देखो 1 आवर चार्ट के अंदर डेफिनेटली थोड़ा बुलिश दिख रहा है, ब्रेकआउट करा हुआ है। बट मुझे पर्सनली लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पंप आएगा एंड जब तक आप वीडियो ये देख रहे होगे तब तक वो पंप आ गया होगा। मे बी वो पंप यहाँ पे 1.95 डॉलर के आसपास हमें देखने को मिले या फिर इसके थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट मेरे हिसाब से $3.5 के आसपास का हमें पंप देखने को मिलेगा, फिर वहां से डायरेक्शन लेके ये दोबारा से यहाँ पे फॉल कर सकता है। बट बात रही बड़ी रिकवरी की या पूरे तरीके से रिकवर करने की कि प्राइस क्या दोबारा से $20 या फिर $15 जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस उतना दोबारा जाएगा। बिकॉज रिवर कॉइन का भी अगर आप एग्जाम्पल देखते हो
तो जब एक बार $87 गया था, उसके बाद पंप्स तो आए, बट आप देखोगे $22, फिर यहाँ पे $30, इतना ही प्राइस जा पाया, दोबारा उसका आधा भी नहीं जा पाया। वैसे ही मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा रेव कॉइन से भी अगर रिकवर करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा $8-10 चला जाएगा, बट उसके ऊपर जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखता है, एंड दोबारा से नया हाई लगना तो इम्पॉसिबल ही आप यहाँ पे समझ लो, बिकॉज एक बार वेल्स किसी कॉइन के अंदर पैसा कमा लेते हैं तो दोबारा उस कॉइन के अंदर एंटर नहीं करते। शॉर्ट टर्म बम्स आते रहेंगे बीच बीच में, $5-10 आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, दोबारा से $20-25 के आसपास मुझे नहीं लगता ये कॉइन आपको देखने को मिलेगा। बाकी फोरा चार्ट अगर मैं इसका देखता हूँ कि किस तरीके से हम अपनी शॉर्ट प्लानिंग कर सकते हैं अगर इस कॉइन के अंदर शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा हमें 5 का यूज़ करना है, एंड यहाँ पे मैं इसको लगा लूंगा। यहाँ पे मैं मार्क करूंगा 0.5 का जो लेवल होता है 5 के अंदर उसको, जो कि हमारा आता है $2.1 के करीब, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं वेट करूंगा, अगर प्राइस यहाँ पे आता है $2.1 के आसपास, यहाँ पे आके 1 आवर में या फिर 15 मिनट में एक बियरिश कैंडल रहता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके ऊपर स्टॉप लॉस ले लूंगा। ये मेरे हिसाब से एक बेटर ट्रेड प्लानिंग रहेगी जो मैं अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, अगर प्राइस यहाँ पे आके 15 मिनट चार्ट में या फिर 1 आवर चार्ट में रिएक्शन देता है। अदरवाइज 1 आवर चार्ट के अंदर डेफिनेटली ब्रेकआउट करा हुआ है, एक शॉर्ट टर्म पंप आ सकता है, चाहो तो स्पॉट बाइंग छोटे अमाउंट में ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा, एंड हो सकता है वीडियो जो आप देख रहे हो तब तक ये पंप आ गया हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बेटर ऑप्शन ये ट्रेड प्लानिंग है जो मैंने यहाँ पे बनाई है शॉर्ट के लिए, जो मैं पर्सनली यूज़ करने वाला हूँ। जब शॉर्ट लूंगा मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा, टेलीग्राम का लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ रिकवरी को लेकर जो आपका डाउट था कि पूरे तरीके से रिकवर कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, दोबारा से $20-25 जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बोलूंगा, इम्पॉसिबल तो नहीं होता क्रिप्टो में कुछ भी, बट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में छोटे जंप हमें देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे ऊपर की साइड प्राइस जाएगा, फिर इसके अंदर पंप डंप होगा, दोबारा से लिक्विडेशन होगा, जहाँ पे अगर आप थोड़ा प्लानिंग के हिसाब से ट्रेड करो तो फायदा भी बना सकते हो। बाकी इनकी साइड से भी एक्स के ऊपर इन्होंने एक पूरा यहाँ पे थ्रेड लिखा था किस हिसाब से ये बेसिकली जो डंप आया, तो उसके ऊपर आप देखोगे तो इनका कहना सिंपल सा ये था कि हम इसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है जो भी रिसेंट प्राइस एक्शन हुआ है, हम सिंपल सा यहाँ पे फोकस करेंगे मास एडॉप्शन पे वेब3 के एंड लाइव इवेंट्स पे अपने, उसके अलावा हम प्राइस के ऊपर फोकस नहीं करने वाले। इन द एंड अगर मैं बताऊँ तो यही इन्होंने बोल दिया कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, जो पंप डंप आ रहा है उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो ना। उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी रेव कॉइन को लेके, एंड समझ में आ गया होगा किस तरीके से रेव कॉइन यहाँ पे काम करता है। जैसे रिवर के अंदर छोटे छोटे पंप्स आए थे, रेव के अंदर भी वैसे ही चार्ट हमें बनता हुआ दिखेगा। बाकी अगर आपको बेटर कॉइन्स चाहिए तो चिलीज कॉइन, ट्रोन कॉइन, हाइपर लिक्विड, इन कॉइन्स के अंदर आप देख सकते हो ये बेटर दिख रहे हैं इस समय पे। स्पेशली ट्रोन कॉइन एक रीटेस्ट करने जा रहा है, 0.32 के आसपास आता है, मैं पर्सनली दोबारा बाइंग करूंगा, यहाँ से जम के चांसेस रहेंगे। चिलीज कॉइन ने ऑलरेडी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, इसके अंदर भी रीटेस्ट अगर मिलता है 0.042 के आसपास, सो इट कैन बी अ गुड बाइंग एरिया। एंड हाइपर लिक्विड के अंदर तो ऑलरेडी जंप आ चुका है, लास्ट टाइम $38 का लेवल दिया था, वहाँ तक प्राइस नहीं आया, दोबारा आता है तो फिर बाइंग करने का देखेंगे। बाकी आज की वीडियो में अपडेट था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे।